हेलो दोस्तों, वेलकम टू सोम क्लासेस। दोस्तों मैं पीयूष आर्य आप सभी का हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल सोम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि अभी आपने कल देखा कि आपको लास्ट ईयर यानी 2021 का मॉडल पेपर हल कराया गया, जिसमें आप लोगों ने देखा किस प्रकार आपको सॉल्यूशन करना है और कैसे आपको बेस्ट बनना है। तो वही आज आपके सामने मैं लेकर आया हूं मॉडल पेपर 2020, यानी हर एक वो ईयर जिस साल आपको पूरी तरह प्रिपेयर होके आना है 2022 में, तो हर एक पेपर तैयार करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो है, आपको शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो से बने रहना होगा। तो चलिए जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, पहले हम स्टार्ट करेंगे जैसा कि सेक्शन सी होगा आपका, कहेगा पहला टॉपिक आपसे बहुत ही इजीली समझना होगा आपको, कोई भी ज्यादा ध्यान उस तरीके से सीरियस नहीं होना है कि आपने कहीं गलती कर दी है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिए, है कि गरिमा से टू मी, गरिमा ने मुझसे कहा, गरिमा ने मुझसे कहा कि डू यू नो, क्या आप जानते हैं कि हाउ टू पेंट दिस पिक्चर। देखिए, जितने लोग जुड़ गए हैं, अगर वे कलम कॉपी लेकर अगर बैठ गए होंगे तो ये बहुत अच्छी बात होगी। हर एक मॉडल पेपर हल करने के बाद आप पूरे नियम को, जब कभी कोई भी नया नियम मैं बीच में बताऊं, तुरंत नोट कर लेना। देखो, काफी अच्छे विद्यार्थी हो और मुझे जितनी आशाएं और अपेक्षाएं आप लोगों से हैं उसमें खरा जरूर उतरिएगा मेरे होनहारों। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बताया, कल भी बताया, इसके पहले भी नरेशन जब मैंने पढ़ाया है, और जो लोग चाहते हैं कि नरेशन के पूरे नियम को देखना समझना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक ओपन करके उसे जरूर देख जाएंगे। तो गरिमा ने मुझसे कहा कि डू यू नो, क्या आप जानते हैं कि हाउ टू पेंट दिस पिक्चर। ठीक है, कि इस पिक्चर को कैसे रंगा, क्या इस पिक्चर को रंगना जानते हो। तो देखिए, अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होकर क्वेश्चन मार्क हो तो मैंने बताया है कि वो इंट्रोगेटिव होता है। और नरेशन बनाते समय आपको करना क्या है, सेट टू को पहले आस्क्ड में कन्वर्ट करना है। सेट टू को किस में कन्वर्ट करना है, आस्क्ड में कन्वर्ट करना है, आस्क्ड मी। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो कंजक्शन इफ लेना है। और इंट्रोगेटिव का नियम कहता है बच्चा कि अगर आपने कंजक्शन लगा दिया है तो कंजक्शन लगाने के बाद जो सेंटेंस हमारा है वो तुरंत असर्टिव हो जाना चाहिए, यानी कि पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब यूज करोगे। तो चूंकि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो सब्जेक्ट और वर्ब, तो ये यू सेकेंड पर्सन, पर्सन का नियम आपको कई बार पढ़े फिर भी बता दें, 123/सन से चलेगा। फर्स्ट पर्सन का परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन का परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब जो ये सेट टू है इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन अगर इसमें आएगा ही सी इट दे तो ये नो चेंज। ठीक है, तो यू सेकेंड पर्सन बदलेगा किसके अकॉर्डिंग, मी के अकॉर्डिंग। तो हमें सब्जेक्ट चाहिए तो यू मी के अनुसार, तो मी का सब्जेक्ट आई हो गया। फिर हम वर्ब बढ़े तो वर्ब आते हमको कौन सा नियम सोचना है, दूसरा हमने कहा कि टेंस का नियम होता है। कब ये आता है, जब हम वर्ब के पास पहुंचते, चाहे वो मेन वर्ब हो चाहे हेल्पिंग वर्ब हो। तो हम देख रहे हैं कि हम जैसे ही नो के पास पहुंचे, ये हमको क्या मिला कि नो क्या है, ये पास्ट होगा कि नहीं, हमको बस यही सोचना है क्या ये पास्ट होगा। तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट क्या पास्ट इंडिफिनिट होगी, तो होगी कब, जब आपका ये सेट किस में हो, ये सेट टू किस में हो, टोल्ड में हो ना, आपका पास्ट में हो। ठीक है, तो आपका नो का क्या हो जाएगा, न्यू हो जाएगा। फिर उसके बाद हाउ टू पेंट, नियरनेस ऑफ टाइम जब भी आए, जहां कहीं आए, दिस का दैट, टुडे का दैट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, नाउ का देन, एगो का बिफोर, दस का सो, ये सब चेंज करते रहोगे। तो दिस का दोज भी, तो दिस का दैट हो गया। और अंत में हमेशा इनडायरेक्ट के अंत में हमेशा फुल स्टॉप ही यूज करना है। नोट करते रहिएगा, मॉडल पेपर 2020 आपके सामने है। अब है कि विशाल से टू हिज टीचर, विशाल ने अपने टीचर से कहा, विशाल ने अपने टीचर से कहा कि ग्रांट मी अ लीव ऑफ 4 days, मुझे जो है
4 दिन की छुट्टी दे दीजिए। तो याद रहे कि जब ग्रांट मतलब होता है क्या, कृपा करना। तो जब कभी भी मेन वर्ब से स्टार्ट होकर फुल स्टॉप पे खत्म हो, वह हमेशा इंपरेटिव होता है। और इंपरेटिव सेंटेंस ये कहता है कि हम सेड टू को क्या करेंगे, जैसा भाव रहेगा, रिपोर्टेड स्पीच का जैसा भी भाव रहेगा हम उसमें चेंज कर देंगे। तो ये कह रहा है ग्रांट मी अ लीव फॉर 4 डेज, या निवेदन कर रहा है, तो हम सेड टू को रिक्वेस्टेड में ही बदलेंगे। विशाल रिक्वेस्टेड, विशाल रिक्वेस्टेड हिज टीचर, विशाल रिक्वेस्टेड हिज टीचर। ठीक है, कंजक्शन क्या होगा, टू होगा। ठीक है, टू ग्रांट। मी का फर्स्ट पर्सन बदलेगा किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट विशाल के अनुसार बदलेगा। ठीक है, विशाल के अनुसार बदलेगा। तो मी ऑब्जेक्ट है और ये थर्ड पर्सन है, तो चूंकि विशाल के अनुसार बदलेगा तो ये ऑब्जेक्ट है, तो विशाल मतलब ही मानेंगे। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो हिम होता है। तो ग्रांट हिम अ लिव ऑफ 4 डेज, ऑफ 4 डेज फुल स्टॉप। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़े, अगला आते हैं। दूसरा कह रहा है कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेज एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट एनी वन। ठीक है ना, एनी वन। कह रहा है गीता इज ब्यूटीफुल, सी वांटेड टू टेक पार्ट इन ब्यूटी कॉन्टेस्ट। तो चलिए देखते हैं। बनाना है कंपाउंड। कंपाउंड में 4 ही कंजक्शन हमने बताया था आपको, 4 में से आप कौन सा कंजक्शन जिसका अर्थ निकल जाए इसको सीधे जोड़ना होता है। गीता सुंदर है और वह ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहती थी, और तो ये ऐड हो रहा है। अगर दोनों सेंटेंस में विरोध होता तो हम बट जाते, परिणाम बताता तो हम सो जाते। ठीक है, और अगर यहीं पर हमारा ऑप्शन होता तो और लगा देते। तो हमें कुछ ज्यादा नहीं करना है, इसी बस बीच में क्या लगाना है, एंड ऐड कर दीजिए। कंपाउंड बहुत, इसको स्मॉल कर दीजिए। ठीक है ना, सी। और फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगला क्या कह रहा है कि मोहित मेट विथ एन एक्सीडेंट, मोहित के साथ एक दुर्घटना हुई। ही मिस्ड द एग्जामिनेशन, उसने परीक्षा मिस कर दिया। मोहित के साथ एक घटना हुई और उसने परीक्षा मिस कर दिया। अब कॉम्प्लेक्स बनाना हुआ, तो कॉम्प्लेक्स में करना क्या, एक पे दूसरा। ठीक है, तो आप लिखोगे क्या, तो यहां पे रीजन दिया जा रहा है, तो रीजन देने में बिकॉज आएगा। तो बिकॉज लिखते समय अगर एक कंपाउंड बनाना रहता तो हम सो लगाते, लेकिन जब परिणाम की बात करें और वहां पे कॉम्प्लेक्स बनाना हो तो कंजक्शन बिकॉज जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, ही मिस द एग्जामिनेशन बिकॉज, या कहोगे मोहित मिस द एग्जामिनेशन, लिखोगे आप मोहित मिस्ड द एग्जामिनेशन, मोहित मिस्ड एग्जामिनेशन बिकॉज, उसके साथ एक दुर्घटना हो गई, बिकॉज ही मेट विथ एन एक्सीडेंट। बिकॉज ही मेट विथ एन एक्सीडेंट। नोट कर लीजिएगा बच्चा इसको।
ठीक है, आगे बढ़े हम। हो गया है, चलिए तीसरे पे आ जाएं। सी वाला क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कह रहा है कि ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेज एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में निर्देशित किए गए सेंटेंस को क्या करिए, आप चेंज करिए। ये हमारा कह रहा है कि इंट्रोगेटिव है। इस इंट्रोगेटिव को कन्वर्ट किस में करने को कह रहा है बच्चा, ये कन्वर्ट करने को कह रहा है किस में, इंट्रोगेटिव में। तो सीधी सी बात है, इंट्रोगेटिव में जब भी हम परिवर्तन करेंगे तो क्या करना है, जो सेंटेंस की सहायक क्रिया होती है उसको पहले आप आगे कर दीजिए, वाज, फिर उसके बाद सी, और नॉट नहीं है तो लगा दीजिए, है तो हटा दीजिए। वाज सी नॉट, ठीक है, क्राइंग अ लॉट, क्राइंग अ लॉट, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहता है, क्वेश्चन मार्क अंत में, क्या, टू चेंज द फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स सेंस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। बिना अर्थ बदले किसी भी सेंटेंस के रूप को बदल देना ही ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है, ठीक है। दूसरा है कि मोहन वाज पेंटिंग द वॉल्स, इसको बनाना है हमें पैसिव, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट चला जाएगा कहां पे, वॉल्स की जगह वॉल्स यहां आ जाएगा, तो हमारा क्या बनता है, हमारा हो जाएगा कि दी वॉल्स वर पेंटेड, वर होगा, वाज है तो वाज के साथ वाज, वर बीइंग हो जाएगा, वर बीइंग पेंटेड, कॉन्टिन्यूअस में बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म होता है, फिर बाई मोहन फुल स्टॉप। स्क्रीनशॉट फटाफट लीजिए जितना जल्दी हो सके आप लोगों को। हो गया, आगे बढ़े। आगे देखिएगा, सबसे अहम बात जो आपको जानना हो गया जरूरी, वो है कि इसमें आप बताइए कि करेक्ट एनी टू, एक बताएंगे, एक आपके होमवर्क के लिए जाएगा। तो द राम इज अ गुड ऑरेटर, दे डू नॉट नो द वे अबाउट द सक्सेस, इट्स मी हु कैन गाइड यू, ठीक है। एक आपके सामने है कि इट वॉज रेनिंग फॉर 3 आवर्स, तो किसमें क्या गलत है, एक बताएंगे, एक आपको बताना होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, जितने लोग देख रहे हैं लाइक जरूर कर देना है सबको, ठीक है। जैसे देखिए दिया है यहां पर कि द राम इज अ गुड ऑरेटर, तो यहां रॉन्ग क्या, कभी भी किसी प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता, तो इसका करेक्शन क्या हम लिखेंगे कि राम इज अ गुड ऑरेटर, ठीक है। एक मैंने बता दिया, दूसरा आपके लिए छोड़ रहा हूं। तीसरा पे आते हैं, इट इज मी, इट्स मी, ये मैं हूं, हु कैन गिव यू, तो आपको बताया गया कभी भी
बी वर्ब की 5 सहायक क्रियाएं होती हैं, इज, एम, आर, वाज, वर। इनके साथ कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता, इनके साथ उसका सब्जेक्ट ही आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इट इज मी जो दिया है, इट इज आई, ये मैं ही हूं, मैं हूं ना। इट इज आई हु कैन गाइड यू, हु कैन गाइड यू। नोट करिए, फटाफट नोट करिए। नोट करिए, स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए आप लोग। ठीक है, सबसे अहम बात जो आपको जाननी है वो बहुत जरूरी है, क्या वो भी देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि जो नंबर आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या डाउट नट का ये नंबर 8400400400, अभी के अभी आप अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव कर जाइए। और सेव करना क्यों है, क्योंकि आपको कभी भी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कभी भी सब्जेक्ट में आपको डाउट हो सकता है, और ये डाउट दूर करने के लिए आपके पास है डाउट नट। इसमें डाउट हुआ, आपने उसको टिक किया और आपने जो नंबर सेव किया उस पर करना क्या है, व्हाट्सअप करना है। काफी लोग किए, आप क्यों छोड़ रहे हो, जल्दी करो ना। और यही नहीं, आपको जब भेजना कैसे है, सबसे पहले आपको उस पेज का अपनी मोबाइल से अच्छे से क्लिक कर लेना है जिस पेज पर आपको डाउट हो रहा है। अब चूंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, तो आपको किसी एक क्वेश्चन को अच्छे से क्रॉप कर लेंगे, आप क्रॉप करने के बाद भेजेंगे, 1 बाय 1 प्रोसेस आपका चलता रहेगा, और तब जाकर आप देखेंगे मात्र 10 सेकंड के अंदर एक वीडियो सॉल्यूशन आपके पास आ जाएगा। और यही नहीं, ये हर एक क्लास के लिए 6 to 12, चाहे वो आईआईटी, जेईई मेंस, एडवांस या नीट की प्रिपरेशन में लगे हो, सबके लिए है डाउट नॉट जरूरी। आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करने वाले हो, सीबीएसई बोर्ड के हो या किसी भी स्टेट बोर्ड के हो, या आप यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, महाराष्ट्र, किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, सबके लिए डाउट नॉट है जरूरी। तो देर किस बात की बच्चा, आपको 8400 400 अभी के अभी सेव कर ले और अपना आगे बढ़ते रहिए। तो चलिए हम आते हैं अब अगले टॉपिक पे आपका नए क्वेश्चन के साथ। ठीक है, ये हमारा सिंटेक्स का टॉपिक खत्म हुआ, इसके बाद वैबुलरी से आता है। यहां जैसा कि गिव द एंटोनिम्स पहले लिखा है, पहले सिनोनिम्स होगा। हाँ, सिनोनिम्स, जल्दी जल्दी कमेंट, 3 मिनट मिलेंगे, 3 क्वेश्चन 3 मिनट, 1 मिनट देते हैं। चैंपियन का कौन ऐसा शब्द जिसका अर्थ चैंपियन ही होता है, मॉडेस्ट और लिबर्टी, बताइए, सेम मीनिंग निकलना चाहिए बच्चा। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स बताते रहिए।
ठीक है, हो गया। चैंपियन, चैंपियन का विनर, बहुत सही। और मॉडेस्ट का आप लोग बताइए, मॉडेस्ट का क्या होगा? मॉडेस्ट की हमें मीनिंग चाहिए आपसे। लाइव कमेंट तो नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, बताइए मॉडेस्ट की मीनिंग क्या हो जाएगी? बिल्कुल सही आप लोग दे रहे हैं, हमको ये मालूम होगा, विनर तो हो ही गया। एक आपके लिए होमवर्क ही रहेगा, इसको पोलाइट कहते हैं, विनम्र ही बोलते हैं बच्चा, मॉडरेट में विनम्र ही होता है। लिबर्टी मतलब आजादी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? लिबर्टी। तो फ्रीडम लिख सकते हो आप। हमने एंटोनिम्स की बात की, एंटोनिम्स क्या है आपका? पेक्यूलियर है, आइडल है, और प्राइड है, घमंड है। तो आइडल का आलसी का क्या हो जाएगा? इजी है, तो बिजी है। और पेक्यूलियर और प्राइड, ठीक है, इन दोनों को आप क्लियर करो पहले। पेक्यूलियर और प्राइड क्या होगा, फटाफट जवाब दीजिए। पेक्यूलियर और प्राइड, जवाब रहे आपके पास, जितना जल्दी जवाब होगा उतना ही सही होगा। सबको पता है बच्चा, पेक्यूलियर में विशेष होता है, तो ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब आप दे सकते हो। पेक्यूलियर मतलब विशेष अगर होता है तो इसको हम क्या कह सकते हैं? पेक्यूलियर का विशेष तो नॉर्मल कह सकते हैं, सिंपल कह सकते हैं, ऑर्डिनरी कह सकते हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, ठीक है। आम जिसके कहते हैं साधारण, तो नॉर्मल। बीजी हो गया। प्राइड मतलब बहुत ज्यादा गर्व रखने वाला, तो ऐसा जो सर झुकाने वाला, तो शर्म के जैसा, तो प्राइड को हम सेम कह सकते हैं, सेम। प्राइड का क्या हो जाएगा? सेम, ठीक है। अब आपके सामने वन वर्ड है, 3 वन वर्ड दिए गए, पहले ये भी स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा इनका। वन वर्ड पे आते हैं, देखिए एक कह रहा है सब्स्टिट्यूट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। दिए गए के लिए क्या करिए आप? एक वर्ड लिखिए। पहला आपके सामने रखा गया है कि वन एक ऐसा व्यक्ति हु हेट्स वुमेन, जो औरतों से नफरत करता है। एक ऐसा व्यक्ति जो औरतों से नफरत करता है उसे क्या कहते हैं? अ पोस्ट, एक ऐसी पोस्ट विथ नो सैलरी, ठीक है, जहां सैलरी नहीं मिलती है, हिंदी में उसको अवैतनिक कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? दैट कैन नॉट बी बिलीव, जिसपे विश्वास न किया जा सके, ठीक है, तो इसको तुरंत कह दोगे एन अनबिलीवेबल, अविश्वसनीय। तो बहुत सारे शब्द हैं, तो इनको बताओ क्या होगा? फटाफट जवाब दो तीनों का। इंग्लिश वर्ड क्या होगा? वन वर्ड, फटाफट जवाब आना चाहिए सबका। 1 मिनट से भी कम समय लेना है।
बिल्कुल, बहुत लोगों ने अच्छा जवाब दे दिया भाई। ठीक है, इसका क्या मिसोजेनिस्ट होता है, बहुत सही। ठीक है ना, स्त्री से नफरत करने वाले को हिमोजेनिस्ट बोलते हैं। और जो अपोज्ड विद नोट सेलरी, ये क्या होता है, होनरी कहलाता है, होनरेरी। और ये आपका सबके लिए होमवर्क एक रहेगा। ठीक है, अनबिलीवेबल तो हो ही चुका है, एक और इसके अलावा आप बताओगे जिसका मैंने बताया हुआ, ये पूरा 2 बार बताया गया सेंटेंस है। जितने लोगों ने वोकैबुलरी का टॉपिक नहीं पढ़ा है, नहीं जाना है, देखो बहुत से ऐसे मॉडल पेपर हैं जहां पर मैंने देखा कि एंटोनिम सिनोनिम सब में मैच किया हुआ है। तो क्यों नहीं आप पढ़ो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप उसे पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए, यूज एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स एंड फ्रेज इन योर ओन सेंटेंस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सो एज टू मेक दियर मीनिंग्स क्लियर। ठीक है, ध्यान देना। अ ब्लैक शीप, अ टॉल टेल, अ बोन ऑफ कनेक्शन। ठीक है, ब्लैक शिप का मतलब पहले इसको हमें यूज करना, क्या इसे कहते हैं, यूजलेस फेलो कह सकते हो। पहले हमको यूजलेस फेलो, इसका वन, अब इसका क्या करना, हमें यूज करना है यहां पे। अब ब्लैक शिप, ये मैंने बताया है, तीनों फ्रेज खोज के देख लेना, अगर नहीं मिल गया तो कहना पीयूष सर ने क्या कहना। ठीक है, जल्दी करो। फटाफट जवाब दो भाई, बहुत लेट नहीं करना है, जितना हो सके उतना जल्दी जवाब आपका आना चाहिए। हो गया। अब बोन ऑफ कंटेंशन, इसको भी जानते हो, इसका यूज करके दिखाएं। चलो भाई कह रहे हो तो मान ही लेते हैं। अब ब्लैक शिप क्या है, एक मैंने वो उस समय भी बताया था कि जॉर्ज रैमजे और टॉम रैमजो, ठीक है, द आंट एंड द ग्रासहोपर की एक कहानी, अगर जिसने पढ़ी होगी उसमें ये था, पिछले साल 11th में था, बुक चेंज हो गई थी लेकिन, तो वहां लिखा था कि एवरी फैमिली हैज अ ब्लैक शीप। हर परिवार में एक निकम्मे होते हैं। हर परिवार में क्या होते हैं, एक निकम्मे होते हैं। और उसी तरह यूज आपको अटॉल टेल का आपको क्या बताना है, मीनिंग बताना है, उसका यूज करना है। सेम वैसे अबोन ऑफ कंटेंशन की मैंने बताया हुआ है, इसकी मीनिंग और इसका सेंटेंस भी यूज करके दिखाया है। जिसने भी वोकैबुलरी नहीं देखी है, आप उसके टॉपिक को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जैसे ही सेशन खत्म होगा आप देख जाओगे और क्लियर कर जाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन अ फिक्स, इन लिव ऑफ, ठीक है, कई हैं इसमें, इसका भी स्क्रीनशॉट पहले ले ही लो। इन टाइड द नॉट, यहां पर हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे, एक सेंटेंस तो बनता ही है कुछ। साहस की जिंदगी सबसे बड़ी होती है। साहस की जिंदगी कौन बड़ी होती है, साहस की जिंदगी सबसे बड़ी होती है। तो क्या लिख कह सकते हो, द लाइफ ऑफ करेज इज द बिगेस्ट, इज द बिगेस्ट या इज द लॉन्गेस्ट, लाइफ लॉन्ग जीते हैं
कि बिग जीते हैं लॉन्गेस्ट, तो हम लिख सकते हैं ठीक है, द लाइफ ऑफ करेज is the longest the life of courage is the longest। अब कह रहा है कि ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि सबसे बड़ी पहचान, ठीक है, सच अ लाइफ, सबसे बड़ी पहचान यह है कि द बिगेस्ट रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, ऑफ सच अ लाइफ इज दैट द बिगेस्ट रिकॉग्निशन ऑफ सच अ लाइफ इज दैट, यह है कि वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है, ठीक है, इट इज टोटली फियरलेस एंड रेस्टलेसनेस, बेखौफ होती है। कौन सी? ऐसी जिंदगी। अब है कि जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला व्यक्ति दुनिया की असली ताकत होता है। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला व्यक्ति, जिसको लोगों से मतलब न हो, ठीक ना। द पर्सन हु इग्नोर टू द पीपल, द पर्सन हु इग्नोर्स द पीपल, ठीक है, क्या लिखा है, वो व्यक्ति दुनिया की असली ताकत होता है। इज द ऑल सुपर पावर फॉर वर्ल्ड, जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला व्यक्ति, ठीक है। तो ऐसी कुछ सेंटेंस जहां पे हम जितना तोड़ के, जितना अलग करके हम करना चाहेंगे हम कर सकते हैं। तो इसके सेंटेंस को हो, ठीक है, पहले इसका ये स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बनाना भी है आपको, करो, मैंने बता दिया हर चीज। हो जाएगा। आगे अगर इसको देखें, सेकेंड पैराग्राफ भी पहले स्क्रीनशॉट ले लो पहले भाई, ठीक है। अब इसमें ये मत सोचने रहना, कुछ बच्चे कहते हैं सर को लग रहा नहीं आ रहा था इसलिए छोड़ दिए हम लोगों को। अरे बच्चे, जो इतना पढ़ा दिया, इतने के लिए क्या रह गया बोलो। तो आप हमेशा बेस्ट थिंक करेगा, इतना तो सबको पता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पहले हमको ये बता दीजिए, जितने लोग देख रहे हो क्या सभी ने आपने इस वीडियो को लाइक किया है? क्या ज्यादा से ज्यादा इसको अपने ग्रुपों में शेयर किया है? कितने मेरे होनहार विद्यार्थी ऐसा करते हैं, ये हमें जरूर आप बताओगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। हो गया है। तो ये पूरा आपको जो है, आपको पूरी तरह एक होमवर्क के रूप में, तो इसको आपको होमवर्क करके जरूर भेजना है। और मैं यही कहूंगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आगे अब जल्द ही मैं आपकी सप्लीमेंट्री रीडर चालू करने वाला हूं, तो डेली आप क्लास अपना बनाए रखिए कि जब जिनका छूटा है, जो सोचे हैं कि हम देर हो गई, देर नहीं है, अभी तो मैं 15 नंबर आपका फिक्स कराने आ रहा हूं, सप्लीमेंट्री रीडर के साथ आ रहा हूं। तो जो लोग ये जानेंगे, वही जो अंत तक अभी तक रहे यही। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं पीयूष आर्या लेता हूं आपसे विदा। गुड लक।